की भीतर की अंतरात्मा ईश्वरी साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो गई है। आपके हृदयाकाश में भक्ति का चंद्रोदय खिला। नाम की रश्मियों से सारी चित्त की वृत्तियां जो हैं स्वस्थ हैं, शांत हैं, सरस हैं। आप अपने आप में प्रतिष्ठित होकर उस शीतलता का आस्वादन करें। सर्व पाप प्रणाशनम, संकीर्तन से सारे पाप जो हैं समन हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशन। नाम संकीर्तन से सारे पाप जो है, जो मनुष्य जितना निष्पाप होगा उसमें प्रसन्नता की मात्रा ज्यादा होगी। देख लेना, अगर प्रसन्नता का संबंध डॉलरों से होता तो हम लोग तो बिल्कुल है रूखे सूखे रह जाते। बोलो राधे राधे। नहीं नहीं, प्रसन्नता जितनी भीतर भगवत रस की मस्ती होगी उतनी प्रसन्नता, शांति ज्यादा होगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन मन की शांति नहीं है तो सब बिल्कुल निरर्थक है। कितना बढ़िया भोजन हो, शांति नहीं है। कहते महाराज सुख तो बहुत है पर शांति नहीं है। उसका शांति भीतर की चीज है, सुख तो बाहर की चीज है। जैसे तीन शब्द, एक क्रियाजन्य सुख है, एक विचार जन्य शांति है, एक हृदय जन्य रस है। ये हृदय जन्य रस है। भक्ति बुद्धि के धरातल की चीज नहीं है, ये तो हृदय की चीज है। इसलिए भगवत रस पान करने से कल्मश सब बह जाते हैं। और कल्मश जब बह जाते हैं ना तो फिर मिठास ना, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावना, भजन मोर ते ही। पापी व्यक्ति को भजन में रस नहीं आता। भजन में रस आने लगे, समझना चाहिए भीतर की प्रकृति निष्पाप हो गई है। यार बढ़िया भूख लगे, गहरी नींद आवे तो समझना चाहिए काया अब निरोग है। बोलो राधे राधे। और करवट बदल रहे हैं, सवेरे क्या होगा, अब सवेरे जो होगा सो होगा, अभी रात की नींद क्यों खराब कर रहे हो। बोलो राधे राधे। रात जितनी ही संगीन होगी, प्रात उतनी ही रंगीन होगी। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। प्रभात भी आएगी, प्रभात आई, क्या रंगीन प्रभात आई है। पर जब गम का डेरा
उखड़ जाएगा तभी रंगीन माना। किसी किसी के लिए तो प्रभात, अरे सूर अब तुम मत उदय होना, नहीं मंगलमय प्रभात होते ही राम बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंदा रे तू थिर हुए रही, चंदा रे तू थिर हुए होन न पावे भो, होन न पावे आए नंद किशोर आज सक आए नंद। अरे जन्म जन्मांतरों की मेरी आत्मसा शांत हुई है, आज वो मुरली मनोहर आया है। ऐ चांद तुम स्थिर रहना, हो न पावे हो, हो न पावे दादुर मो पपीहा भो, दादुर मोर पपीहा बोलो बन के भो, बोलो बन के आए नंद किशोर आज घर, आए नंद किशोर आज यानी जीवात्मा और परमात्मा का सजाती संबंध है। परमात्मा की और हमारी जाति एक है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो जब परमात्मा से मिलन होता है तब याद रखना सजाती संबंध हो तो क्या मिठास आते हैं। बॉम्बे में ठहरा था, दूसरे एक शहर से फोन आया कि वहां चले जाना, आप जरूर चले जाना, मेरा आग्रह है, मुझे विश्वास है कि मेरे आग्रह को नहीं ठुकराऊंगा। तो मैं गया तो, लेकिन कोई सात्विक भाव नहीं था उस फ्लैट में, संतों के प्रति प्यार नहीं था। वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने व्यवहार अदा किया था, वहां से उनका फोन करने वाले का क्या था कि शायद फकीर पहुंच जाएंगे तो प्रकृति का घेर चेंज हो जाएगा। उनका तुम्हारे कहने से हम चले तो गए, लेकिन कोई सजाती संबंध नहीं लगा। बोलो राधे राधे। जहां सात्विक श्रद्धा नहीं है, विकल्प रहित भगवत विश्वास नहीं है, और जीवन में तमोगुण रजोगुण का समन नहीं हुआ है, वहां क्या मिठास है। संत भी प्यारे तभी लगते हैं जब मीठी श्रद्धा हुआ करती। तो ये दृष्टांत इसलिए सजाती संबंध है। इसलिए एक बात बताओ, ये चित्त का जब तादात्म्य भगवान से होता है ना, जो चित्त भी चिन्मय हो जाता है, और चित्त का संबंध भगवान के अतिरिक्त और कहीं होता है तो चित्त कठोर हो जाता है। जिसका अंतःकरण कठोर होता है उसमें करुणा नहीं होती है। अरे तुम किसी दुखी को देखकर तुम्हारे भीतर दर्द नहीं है तो अभी तुम्हारी मानवता सोई हुई है, और वो ऐसे नहीं है। इसके लिए तो भाई
अंतःकरण चिन्मय होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने गए, जो पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे तो अभिमान न आने रे, मन अभिमान न आने रे। अगर हृदय में चिन्मयता नहीं है तो तुम्हारी भलाई भी तुम्हारे अहंकार के तृप्त करने का साधन बनेगी, वो मस्ती नहीं खिले। इसलिए मंगलमय प्रभात में ये भगवत रस पान करने से मन का एक शाश्वत महोत्सव होता है। तुम्हारा भीतर की अंतर प्रकृति में भगवान का आलोडन विलोडन होता है। तुम ईश्वरी साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हो, जहां मस्ती मस्ती है, गम जहां कोई छू नहीं पाता। वही उसी के लिए तो ये शरीर मिला है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। तुम्हारी और नई रुचि पैदा होगी। अरे कोई प्रभु का प्यारा मिले, उससे भगवत रस पान करने को मिले। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। तदेव सस्वं मनसो महोत्सव। तुम्हारे मन को नया नया एक महोत्सव प्राप्त। महोत्सव किसे कहते हैं? जहां उल्लास हो। कहते हैं आज हमारे घर में उत्सव है महाराज। उत्सव का मतलब तुम्हारे व्यक्तित्व का सारा उल्लास बाहर खिल गया है। बोलो राधे। उत्सव सबरी के यहां राम आए हैं, क्या पागल हो गए? क्या उत्सव? वहां कुछ था नहीं। हाय मैं क्या खिलाऊं इनको? भगवान ओ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम, जिसकी दृष्टि मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और संहार होता है, आज वो जूठे बेर बड़ी मोहब्बत से खा रहा है। ऐसे भक्तमाल की कथा है। एक राजा बहुलास थे और उसी जगह रंतिदेव भी रहते थे। राजा बहुलास और वो गरीब ब्राह्मण राजा भगवान गए तो राजा के भी घर में गए और उस ब्राह्मण के घर में भी गए और दो रूप उससे प्रकट होकर के गए। महाराज ब्राह्मण समझता है ठाकुर हमारे ही पास, अमित रूप प्रगटे ते ही का, अमित रूप प्रगटे भगवान प्रकट हो गए अमित रूप। देख रहे थे 14 बरस की झुलसन है, यहां शीतलता की आवश्यकता है। अगर मैं एक एक से अलग अलग मिलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो जिस भाव से भगवान से संबंध जोड़े हुए था, उसकी भावों की पूर्ति के लिए उसी रूप में भगवान मिले हैं। इसलिए महाराज
समय हो रहा है, इतना निवेदन करना था। ये ब्रह्म मुहूर्त में भगवत रस पान करने से शोक निवृत्त होता है, मोह ढीला पड़ जाता है, चिंताओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में एक नई जागृति आती है। जिंदगी राहे गम से निकल जाएगी। इसकी संभाल करो यारो, इसकी संभाल करो, इसकी कदर करो, इसका मूल्यांकन करो। ये मिली इसीलिए है। अगर इसको नहीं समझ पाए तो फिर सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिता, सिर धुनि धुनि पछिता, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा, मिथ्या। काल, कर्म और ईश्वर के माथे दोष मढ़ता है, लेकिन आदर नहीं। क्या स्वस्थ काया है, क्या रंगीन मौसम है, चाहे सो लो चाहे हरि बोल कर लो, जो चाहो कर लो। तुमको फ्रीडम दी गई है, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं। स्वतंत्रता मानव को दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो प्रकृति का विधान दंड देने में भी जरा सा भी कसर नहीं करेगा। बोलो राधे। इसलिए स्वतंत्रता का सही उपयोग हो कि जीवन स्वाधीन हो जाए, और स्वाधीन जीवन के लिए भगवत रस पान करना अनिवार्य है। आज इतनी सेवा स्वीकार करो। अच्युतम ऐसा अनुपम रस है, ये एक मनोवैज्ञानिक रसायन है जो मानव की संपूर्ण भीतर की प्रकृति को निर्मल, निश्चल और सरस बना देता है। इसलिए भक्ति के संबंध में जो आचार्यों ने भाव लिखे हैं, इसकी अभिव्यक्ति जो है संगीत और नृत्य में ही हुई है। संसार के जितने बड़े बड़े दार्शनिक फिलॉसफर हुए हैं, उनके विचारों को गद्यात्मक ढंग से लिपिबद्ध किया गया है, लेकिन भक्ति रस होने के नाते सब पद्यात्मक है, ये गान की गई है। एक दिन निवेदन किया था, वेदांत सांख्य में व्याख्याएं चलती हैं, क्योंकि वो एक अलग स्वतंत्र विषय है, पर भक्ति योग का रसायन तो इसमें एकमात्र गान ही है। गान जानते हो, गान है क्या? हमारे अंतःकरण से उस परम प्रेमास्पद की रसमयी स्मृति जो है वो बह बह करके बाहर आ रही है। यही गान है। गान को नंबर 1 में रखा गया है। इसलिए शास्त्रकारों ने पुराणोक्त स्कंद पुराण पूजा कोटि गुणम ध्यानम, पूजा से कोटि गुणा श्रेष्ठ ध्यान को बताया गया है, क्योंकि पूजा में विधि निषेध बहुत है। पूजा कोटि
ध्याना कोटि गुणम जपः। लेकिन ध्यान से भी ज्यादा यहां जप पर अधिक वो कोटि गुणा श्रेष्ठ है। जप का मतलब ये है कि हमारी श्वास की गति के साथ उस प्यारे की मंगलमयी स्मृति का तादात्म्य हो गया है। इसलिए अशोक वाटिका में बैठ करके नाम का आस्वादन करते हुए उनके भाव बड़े दिव्य हैं। जेहि विधि कपट पुरंदर धाई चले श्री हरि बोल धाई चले धाई चले श्री सोई छवि सीता राखी रटती रटती ये पूजा से कोटि गुणा ध्यान और ध्यान से भी कोटि गुणा ये नाम है जो चल रहा है, रट रहे। ये तीसरी स्थिति में पहुंच गए। पूजा कोटि गुणम ध्यान ध्याना कोटि गुणम जप। भूत आनंद से देहाध्यास की निवृत्ति होती है, व्यक्तित्व में स्थिरता आती है, लेकिन स्वरूप भूत आनंद में वो मादकता नहीं है कि गोविंद को नचा सके। बोलो राधे। इस पर गंभीरता से विचार करना, ये कोई हम कल्पित नहीं, वृंदावन के रसिक संतों के कोष्ठ से मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्वरूपभूत आनंद में इतनी मादकता कहां है। ब्रज की चुरुआ भर छाछ बनाए लियो ऋणियानंद की बनाए उद्धव से स्वयं कह रहे हैं, अरे उद्धव तू का जाने इश्क का दर्द क्या होता है, तू का जाने उनका क्या होता है। अरे उनका जाके न जाए बिवाई सो का जाने पीर पर आए। जिसने इश्क के चमन में कदम ही नहीं रखा है वो क्या जाने प्रेम क्या चीज है। अरे प्रातः काल दधि मंथन करते हुए सारी गोपांगनाएं और मैया यशोदा ताजा मक्खन निकाल बुलाती थी,
लाला ओ कनुआ ओ कारे, अरे देख माखन खा ले, नहीं दाढ़ी के तेरी चोटी छोटी रह जाएगी। बोलो राधे राधे। एक दिन भगवान मैया दाऊ दादा कह रहे हैं हम मोल के आए हैं। बोलो राधे राधे। दाऊ दादा कह रहे हैं कि बंजारों की एक टोली आई थी मधुपुरी से, तो वहां में तू हो तो नंद बाबा ने खरीद ली हो तो को, क्या भैया मैं मोल को आए होगा। बोलो राधे राधे। नाना वो दाऊ दादा ऐसे तो को खिजाओ है। तो महाराज उद्धव ब्रज भाषा ही अलग है, ब्रज का प्रेम ही अलग है। ब्रज जो है ये वैकुंठ से श्रेष्ठ है। पर परमानंद दास का भाव निवेदन करें। बड़ा कोई कह रहा था, वो मेरी एक समस्या क्या है, मेरे पास कोई हंसी की लतीफे नहीं है, सब विरह की कथाएं हैं और इसलिए हम तुमको फरसान और चटनी नहीं खिला पाएंगे। बोलो राधे राधे। कोई कह रहा था कि बीच में थोड़ा तो हंसाना चाहिए, हमने कहा इकट्ठे अपने बाथरूम में हंसा करो जाके। बोलो राधे। हंसी के फुहारे तुम्हारे भीतर अपने आप खिलेंगे। कह करूं बैकुंठ जा, कह करूं बैकुंठ जाए, कह करूं बैकुंठ जाए, कह करूं बैकुंठ जाए, कह करूं बैकुंठ जहाँ नहीं नंद यशोदा गोपी, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोरी, बाल बच्च अरुगा, बाल बच्च अरुगा, काह वैकुंठ जाए, कह जहाँ नहीं जल निर्मल यमुना, जहाँ नहीं जल निर्मल यमुना को, जहाँ नहीं वृक्ष कदम्ब की छान, जहाँ नहीं वृक्ष कदम्ब की छान, काह करूं बैकुंठ, कह करूं परमानंद प्रभु चतुर ग्वाल, नंद प्रभु ब्रज तज मेरी जाय बला, ब्रज तज ब्रज तज मेरी जाय बला, ब्रज तज काह करूं बैकुंठ जाए, कह करूं बैकुंठ जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम
कृष्ण 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 अथवा मन का कोई शोक होगा। जिसके मन में किसी का शोक है उसको भी नींद नहीं आती है, चिंताएं हैं उनको नींद नहीं आती है, जिनके भीतर भय लगा है उनको नींद नहीं है। गोपियां क्या कह रहे हैं? सुरति वर्धनम शोक स्वरित में ना सुस्त चुम। ये भगवान की जो कथा है इससे मन का शोक निकल जाता है और मोह के दलदल में फंसी हुई बुद्धि भी मुक्त होती है मोह से। आगे क्या होगा वो तो श्रीनाथ जी जाने, गिरिराज जी की अनुग्रह शक्ति जाने, अपने को क्या सोचना। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था ये भगवत कथा का, ये किशोरी जी की ये भक्ति क्या है, उनका कृपा विलास है। आपने देखा होगा बिहारी जी में पर्दा आता रहता है और श्रीनाथ जी का तो समय इतना है कि 3 मिनट चूक जाओ कि पट गए, बंद हो गए, बोलो राधे राधे। वैसे कहते हैं वल्लभ कुल की बलिहारी जब देखो तब तैयार है, पर वल्लभ कुल का ठाकुर महंगा है। आप वल्लभ कुल की सारी फिलॉसफी में एक शब्द में निवेदन, तुम्हारा प्रगाढ़ ममत्व तो जब तक ठाकुर में नहीं होगा
तब तक बल्लभ कुल का ठाकुर तुमसे प्यार नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। तो वृंदावन में पर्दा आता रहता है। तो पर्दाનું શું કારણ છે? ये जीव भोग और मोक्ष जो मांगते हैं उनको तो ठाकुर देते रहते हैं। क्या चाहिए ले जाओ, ये चाहिए ये ले जाओ। कोई कोई ऐसे भी तुम्हारे में से दीवाने पहुंच जाते हैं कि ठाकुर प्रेम दो मुझे। तब वो पर्दा से आने के बाद किशोरी जी से कहते हैं अब ये तुम्हारे गोष्ठ कोष्ठ का जीव आया है। भोग और मोक्ष तो मैंने खुलेआम बांटा है, लेकिन प्रेम की अधिष्ठात्री राधा तुम ही हो। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की पग धूरी जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की पग धूरी मिल जाए सच कहती हूँ कि मेरी सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए तेरे चरणों की बिना महत्पाद रजोभिषेक शास्त्री जी पधारे। वंदन करूं छू। बिना महापुरुष की चरण ओ महाभागा गोपांगनाएं, जहां श्री कृष्ण विरह के आंसुओं से एक एक कण को भिगोया है, जहां प्रिया प्रियतम जिस भूमि में नंगे पैर आज भी विचरते रहते हैं। भाग्यवानों को कहीं किसी का दीदार होना होता है, उनका भाग्योदय हो गया। सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम बरसता, सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम बरसता है। एक नाम जो मिल जाए, एक नाम जो मिल जाए कली दिल की खिल जाए, नाम जो मिल जाए कली दिल की खिल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की पग धूल मिल जाए राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना श्यामा मेरे जीवन जीवन की बस बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे मेरा दम चल जाए तुम सामने हो मेरे
भगवान की अचिंत चमत्कारणी शक्ति है। इसलिए जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे उनकी भक्ति भी सच्चिदानंद रूपिणी है। ये भक्ति महारानी कृपा करें, और जब तक भक्ति महारानी कृपा नहीं करती है तब तक संपूर्ण मानव व्यक्तित्व खिल नहीं पाता है, कुछ न कुछ अधूरापन रह ही जाता है। इसलिए प्रेम जब खिला तो जैसे बृषभान बाबा के यहां कीरत रानी के यहां बधाई देने गए हैं, नंद और यशोदा नाच रहे हैं, ऐसे ही जब जन्माष्टमी का पावन पर आता है तो नंदगांव में भी बधाई देने जाते, पर ब्रज का है अनोखो जाए ललना मैं वेदन में सुनिया। वेदन में सुनियाई पुराण में सुने हो, मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई अनोखो सखी मैं तो को क्या बताऊं, पूरनमासी पुरोतानी बोलो राधे राधे। मैं आज एक कौतुक देख के आए हैं। वो वेदांत का जो सिद्धांत है वो आज ब्रह्म वो नंद के आंगन में नृत्य कर रहा है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।